चलिए दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरी इस क्लास में। मैं सिर्फ आज आपको सिर्फ इतना बात बताना चाहता हूँ कि जब भी कोई आप काम शुरू करें तो आपको उस काम को शुरू करने के लिए किसी गाइडेंस की ज़रूरत पड़ती है। माने इफ़ यू आर गोइंग टू सर्च एनी काइंड ऑफ वर्क, इफ़ यू आर गोइंग टू डू एनी इम्पॉर्टेंट वर्क, तो यू मस्ट नीड अ गाइडेंस। तो गाइडेंस जी कौन देगा आपको? वो गाइडेंस एक गुरु ही दे सकता है, आपको मालूम ही होगा। जब बच्चा छोटा होता है तो माँ बाप गुरु होते हैं। फिर जब माँ बाप को ऐसा लगता है कि अब मैंने जो घर की स्पेशल चीज़ें थी, जो घरेलू चीज़ें थी, उसके विषय में गाइड कर दिया, तो माँ बाप क्या करते हैं, तो फिर माँ बाप भेज देते हैं स्कूल में कि अब आपको सारी बातें स्कूल बताएगा। तो स्कूल में जाने के बाद स्कूल में एक गुरु मिलता है। अब आपको मालूम होगा कि हर एक विषय के एक स्पेशलिस्ट सब्जेक्ट के टीचर होते हैं। तो मैं आपको जो बात बताना चाहता हूँ जी, ये है कि if you want to be success in your whole life, it doesn't matter you are a poor, you are a rich person, it doesn't matter. माने economic matter is not matter, but the main matter which must be create in your life कि what kind of guidance you have get it, what kind of guidance you have got it, कि आपके टीचर कैसे थे, किन टीचरों के माध्यम से आपने गाइडेंस ली। अब चलिए मैं आपको एक छोटी सी एक कहानी सुनाता हूँ। उस कहानी के माध्यम से मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा कि व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ टीचर इन योर लाइफ। आपके जीवन में एक ऐसा व्यक्ति हो जो अगर अंधेरा हो तो एक टॉर्च दिखाए जी, वो रोशनी है सामने, आपको उस रोशनी के माध्यम से जाना है, कितना भी अंधेरा क्यों ना हो। तो द बेसिक एसेंशियल ऑफ द टीचर, द बेसिक एसेंशियल ऑफ द गुरु इज ओनली टू शो द टॉर्च इन अ डार्क प्लेस, कि ये अंधकार की जगह है। गुरु ऐसा व्यक्ति होता कि आपको टॉर्च दिखाएगा, कि वो रास्ता आप क्लियर दिखेगा। तो यू फील वेरी हैप्पी टू गो ऑन दैट पर्टिकुलर वे बिकॉज इट हैज बीन टॉट बाय योर टीचर कि जी ऐसे नहीं, ऐसे चलना है आपको। एक आपको छोटी सी कहानी के माध्यम से आपको बताना मैं चाहूँगा कि एक लड़की होती है और लड़की पूजा पाठ में बड़ा विश्वास रखती थी। तो भगवान भोलेनाथ का बड़ा वो पूजा पाठ करती थी, भोग लगाना, घंटी बजाना, आरती करना सुबह शाम। माने आप ये समझ लीजिए तीनों टाइम जैसे हम लोग भोजन करते हैं, हूबहू सेम प्रक्रिया अपनाती थी भगवान के पूजा पाठ के लिए। अब पूजा पाठ रोज हो, उनके घर में सिर्फ उनके पिताजी थे, माताजी गुजर गए। लड़की पूजा पाठ में व्यस्त रहती थी, पिताजी देखते कि नहीं जी ठीक है पूजा पाठ कर रही लड़की, तो डिस्टर्ब नहीं करना है। फिर उसके बाद क्या हुआ कि उसी एरिया में एक चोर रहता था। चोर को मालूम था कि उस घर में एक ऐसी लड़की रहती है जो सांसारिक वस्तुओं से, सांसारिक क्रियाकलापों से अनभिज्ञ है। माने द पर्सन who lived in this house is not aware about the society, that how society behave with any kind of person, means what kind of पर्सन एग्जिस्ट इन अ सोसाइटी, कि किस प्रकार के व्यक्ति सोसाइटी में रहते हैं, कि चोर रहते हैं कि डकैत रहते हैं, उस लड़के को कुछ भी नहीं मालूम था। तो साधु का भेष बना के वो चोर उनके घर में एंटर करता है, बोलता है कि भाई जैसे आदमी अब साधु का भेष बना लिया तो जाहिर सी बात है बोलेगा कि भिक्षाम देही भिक्षाम देही, 2-3 मरतबा ऐसे करता है। लड़की निकल के आती है कि जी बाबा जी मैं आपको भिक्षा लाई हूँ, मेरी भिक्षा आप स्वीकार कर लीजिए। बाबा बोले कि बिल्कुल स्वीकार करेंगे, एक शर्त है मेरी। लड़की बोलती है बताएं क्या शर्त है। कहा अगर तुमने दीक्षा ग्रहण की होगी तभी मैं भिक्षा ले सकता हूँ, अन्यथा किसी दिन मैं भिक्षा स्वीकार नहीं करूँगा। अब लड़की बड़ी असमंजस में फंस जाती है, बोलती बाबा जी दीक्षा तो मैंने प्राप्त की नहीं है। बोले जी दीक्षा नहीं लिया तो भिक्षा नहीं लेंगे, साधु अब बिना भिक्षा लिए घर से वापस जाएगा आपके, सोच लो। कहा बाबा जी तो क्या करें। बोला पहले दीक्षा लो फिर भिक्षा लेंगे। कहा बाबा जी तो आप ही दे दीजिए दीक्षा फिर। कहा बिल्कुल दे देंगे। कहा यहाँ नहीं, जितना आपके पास सोना चांदी। अब आप सोच लीजिए कि द पर्सन इज मेकिंग circumstances to committing a theft, चोरी करने के आशय से, इंटेंशन टू कमिट अ थेफ्ट,
So he is making circumstances so that he commits the theft easily, कि वो थेफ्ट को आसानी तरीके से अंजाम दे पाए। अब भाई लड़की तो आपको पता है कि उसको कुछ जानकारी नहीं, तो सोना होना चांदी जितने भी हीरे जवाहरात थे उसके पास, बड़े अमीर बाप की जो लड़की थी, बांध लिया। कहा चलिए गुरुजी जंगल में लेके गए, कहा मैं तुमको एक पेड़ से बांध दे रहा हूं, तुमको यहीं रहना जब तक कि मैं ना आ जाऊं, और बंद ही रहना, कोई खुलवाए तो खोलने का नहीं है इसको। कहा ठीक है गुरुजी, जैसी आज्ञा आपकी। अब चले जाते हैं भाई, 24 घंटा हो जाता, पिता परेशान होता, पिता ढूंढने लगता है कहाँ गई लड़की, कहाँ गई लड़की। पता चलता कोई बताता, अरे जी आपकी लड़की तो एक जंगल में है, पेड़ से बंधी है। पिताजी गए, कहे कि अरे बेटी तो यहाँ तू कैसे, चल मैं तुझे खोल देता हूँ, चल घर। कहे नहीं पिताजी, गुरुजी ने कहा है कि यहीं रहो, मैं आऊंगा, और गुरुजी बांधे हैं तो गुरुजी ही खोलेंगे। पिता के लाख समझाने के बावजूद भी लड़की मानी नहीं। कहा नहीं, खुलवाती नहीं मैं आपसे, पिताजी गुरुजी ने बांधा है तो गुरुजी ही खोलेंगे। पिता थका हारा घर चला जाता। 3 दिन हो जाता, भगवान की पूजा पाठ तो बंद थी। अब भगवान की पूजा पाठ बंद थी, अब इतनी शक्ति उस लड़की के अंदर कि भगवान का भी आसन हिला दिया। उसके बाद फिर भगवान ने देखा 3 दिन भोग नहीं लगा, 3 दिन आरती नहीं हुई मेरी, 3 दिन पूजा नहीं हुई। भगवान एकदम परेशान उठे, नारद जी को भेज दिया धरती पे कि देख के आओ नारद जी, हो क्या रहा है 3 दिन से, कहाँ है वो। नारद जी बोले कि देखना पड़ेगा अब तो। भगवान नीचे आए, देखे कि लड़की तो पेड़ से बंधी थी। बोले कि नारद जी आए धरती पे, बोले प्रणाम माते, ये क्या आपकी दुर्दशा हो गई। अरे जिसे गुरु समझ रहे हो तो चोर है, ठग है, आपको ठग गया, वो तो लूट गया आपका सारा सामान। लड़की ने बड़ी ही विनम्रता पूर्वक हाथ जोड़कर नमन किया, कहा नारद जी आप आए इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका, लेकिन वो मेरे गुरु जी थे, मैं आपसे भी खुलवाती नहीं। नारद जी ने कहा मैं आपको खोल देता हूँ, आइए मैं आपको खोल देता हूँ। लेकिन नारद जी की बात सुनी नहीं, कहीं नहीं, गुरु जी ने बांधा है तो गुरु जी ही खोलेंगे। अब नारद जी तो परेशान हो गए, भगवान को बताए। तो भगवान के पास जब गए तो भगवान ने कहा कि क्या हुआ नारद जी। कहा गुरु जी क्या मैं बताऊं, गुरु जी की बात से इतना ज्यादा मोहित हो उठी हैं कि वो कहती हैं कि मैं गुरु जी से ही बांधा है तो गुरु जी ही खोलेंगे इसे, मैं किसी से नहीं खुलवाती। अब भगवान को आना पड़ा धरती पे। अब भाई भगवान सोचिए, भगवान आ रहे हैं स्वयं धरती, भगवान आ गए। आने के पश्चात बड़े ही हृदय भाव से उन्होंने नमन किया, माने उस लड़की ने ईश्वर को, कि ईश्वर आप आए यहाँ पर, बहुत बहुत मैं आपका स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ, बहुत धन्य भाग हैं कि आपके दर्शन हुए। कहा अरे वो ठग था, ठग गया तुझे, आ मैं तुझे खोल दूं। एक कोई ठग था, वो तुम्हें ठग गया। तुम कहती है कि मैं तो खुलवाती ही नहीं, नारद को भेजा नहीं खुलवाया, पिताजी है तो भी नहीं खुलवाया। अरे वो एक चोर है, ठग गया तुझे, तेरा सारा सोना चांदी बांध कर चला गया, तू कहती है गुरु है तेरा। कहा कुछ भी हो, सोचिए 3 दिन नहीं बीते, स्वयं धरती पर भगवान चले हैं, भगवान उतर गए। आप सोच लीजिए, अभी 3 दिन में नहीं हुए, मेरे गुरु में इतनी शक्ति। चोर हूं, डकैत हूं, ये मतलब नहीं है मुझे, लेकिन सोचिए 3 दिन नहीं बीते, नारद जी का दर्शन हो गया, ईश्वर का स्वयं दर्शन हो गया, तो इससे बड़ा गुरु कौन है। अब मैं तो अभी भी मैं बोल रही हूँ कि अभी भी मैं खुलवाऊंगी तो गुरु जी से ही खुलवाऊंगी, और किसी से नहीं खुलवाऊंगी। तो भाई नारद जी को बोले कि जाओ के ढूंढ के आओ, कहाँ है वो, कहाँ है वो गुरु जी। नारद जी बोले कहाँ हो सकते हैं भगवान, होगा कहीं चोरी डकैती की प्लानिंग कर रहा होगा। और सच में ऐसा हुआ। भाई चोर आया डरता हुआ, भगवान को नमस्कार किया, कहा भगवान गलती हो गई। कहा अरे गुरु जी, भगवान ने कहा हाथ जोड़ के, अरे गुरु जी खोल दीजिए, आपसे ही खुलवाती हैं ये, हमसे नहीं खुलवाती। तब वहीं से एक ये श्लोक निकल के आई। अब माफ कीजिएगा, मुझे इसकी जानकारी नहीं, श्लोक है, अब आपको मैं बता देता हूं थोड़ी सी उसकी लाइन, कि गुरु और गोविंद गुरु और गोविंद पास में खड़े हैं, माने काके लागू पाओ।
बलिहारी गुरु आपने, जो गोविंद दियो मिला। कि गुरु और ईश्वर दोनों पास में खड़े हैं, सर्वप्रथम किसके पैर को स्पर्श किया जाए? तो उन्होंने दिमाग में लाया कि सर्वप्रथम गुरु के चरण का स्पर्श किया जाएगा और किसी का नहीं। तो इस कहानी से मैं आपको सिर्फ इतनी प्रेरणा देना चाहता हूं कि एक गुरु का होना बहुत ही अनिवार्य है। ये बिल्कुल मायने नहीं रखता कि आपका गुरु कैसा है। इट इज टोटल डिपेंड अपॉन योर सेल्फ कि व्हाट काइंड ऑफ मेंटल एबिलिटी यू हैव, what kind of mental ability you have possessed. If your mental ability is in good views, so your teacher will be a good person. But you have to follow all kind of the instructions of your teacher, what he instructed you. It doesn't matter, you should not think the instruction which was given by my teacher is wrong or right. You should not think this. And if you are thinking like this, then you can't never success in your whole life. If you want to be success person in your life, so first of all you should have a teacher, guru in your life who show you a torch in a dark place that can you walk easily. That's all. Thank you very much. आप मेरी बात सुने उसके लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद।